क्या आपने कभी सोचा है कि एक अच्छी और सुकून भरी खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मैं बताती हूँ। हमारा पेशेंस, हमारा हमारा जो धैर्य होता है वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि इस बात से तो कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता ना कि समय और परिस्थितियाँ कभी भी एक जैसी नहीं होती, वो हमेशा बदलती रहती हैं। कभी तो हमारी लाइफ में बहुत अच्छे दिन चलते हैं, बहुत सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, और कभी हमें बुरे दौर से गुजरना ही पड़ता है। तो जब हमारी लाइफ में ऐसी कई सारी सिचुएशन आ जाती है ना कि हमें प्रॉब्लम हो रही है चारों तरफ से, तो उस समय ना अगर हमारा पेशेंस लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है तो हम धीरे धीरे बहुत ही आसानी के साथ ना अपनी सारी प्रॉब्लम्स को निपटाते हैं और उस मुसीबत से निकल जाते हैं। लेकिन अगर हमारा पेशेंस लेवल बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर है, हम अपने ऊपर काबू नहीं रख पाते, धैर्य नहीं रख पाते ना, तो हमें बहुत ही मुश्किल होती है इस समय से, इस मुसीबत से निकलने में। क्योंकि हम पेशेंस नहीं रख पाते, हमारा धैर्य जवाब दे देता है और हम जो भी डिसीजंस लेते हैं ना वो सब निराशा ही देते हैं, हमें गलत साबित होते हैं हमारी लाइफ में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा पेशेंस, जिसको हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है। वैसे तो बहुत सारे रीजन्स है दोस्तों, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ 8 रीजन्स के बारे में आपको बताऊँगी। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे है तनाव एंड चिंता के कारण। दोस्तों कभी कभी ना हम बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस में होते हैं और ऐसे में जब भी हम कोई डिसीजंस लेते हैं वो बेकार ही साबित होते हैं, और जब हमें असफलता हाथ लगती है तो हम अपना पेशेंस लेवल लॉस कर देते हैं। नंबर 2 है नींद की कमी के कारण। आजकल की भाग दौड़ वाली लाइफ में ना हम हमेशा काम के बारे में सोचते हैं, कभी भी अपने हेल्थ के बारे में नहीं सोचते, अपने बॉडी कंफर्ट के बारे में नहीं सोचते। हम हमेशा इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं और हम सोते नहीं हैं, और जिसकी वजह से हमारे माइंड में ढेर सारा स्ट्रेस आ जाता है और हम अपना पेशेंस लेवल खो देते हैं। एंड थर्ड है मोबाइल एंड सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा यूज करने के कारण। कभी कभी गाइज ना हम मोबाइल के आदी हो जाते हैं, और जब हमें लगता है ना कि किसी वजह से या भी किसी काम की वजह से या किसी पर्सन की वजह से ये मोबाइल हमसे दूर हो रहा है ना, तो हम अचानक से अपना पेशेंस लॉस कर देते हैं और झल्ला जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम मोबाइल से इतने देर दूर कैसे रहेंगे। नंबर 4 है किसी चीज़ को लेकर अपने अंदर बसे डर के कारण। दोस्तों कभी कभी क्या होता है ना, हम किसी इंसान या मतलब किसी भी चीज़ के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में ना गलत और छवि बना लेते हैं, अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, और वही हम सोचते हैं कि वही सही है। और जब भी वो इंसान हमारे सामने आता है या वो सिचुएशन हमारे साथ होती है, तो हम ऐसे में भी अपना पेशेंस लेवल लॉस कर देते हैं और हम बहुत ही डिप्रेस फील करने लगते हैं। एंड फिफ्थ है अपनी ऊपर आई जिम्मेदारियों के कारण। गाइस कभी कभी ना हमारी लाइफ में अचानक से हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, और ऐसे में ना हम ओवरलोड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा काम करना हमें पड़ जाता है और हम अपना पेशेंस लॉस कर देते हैं। 6 है बार बार मिल रही असफलता के कारण। कभी कभी दोस्तों ना हमें बार बार असफलता ही हाथ लगती है, किसी भी काम को करते हैं चारों तरफ से मतलब असफलता ही आती है। कभी कभी कहते हैं ना कि क्या चल रहा है ये लाइफ में, चारों तरफ से बुरा ही बुरा हो रहा है। तो ऐसे में भी ना हम अपना पेशेंस लेवल नीचे कर देते हैं, अपना पेशेंस लॉस कर देते हैं कि हमें बार बार असफलता क्यों मिल रही है। नंबर 7 है जिन लोगों को जल्दी गुस्सा आता है उनमें आम तौर पर धैर्य की कमी होती है। दोस्तों ये सबसे बड़ा रीज़न है, अपने गुस्से पे आप काबू करें, क्योंकि जिन लोगों को भी गुस्सा आता है ना, आपने देखा होगा 1-2 मिनट तो वो नॉर्मली बात करते हैं, लेकिन जैसे ही वो नेक्स्ट लेवल पे आते हैं ना बहुत तेज़ी से झल्लाते हैं, और ऐसे में चीखना चिल्लाना पेशेंस लेवल को लॉस करना ही दिखाता है कि आपके अंदर पेशेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। और इससे क्या होता है, प्रॉब्लम ही होती है, हम अपना तो नुकसान करते हैं, दूसरों का भी नुकसान करते हैं, और उस समय हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो भी बुरे ही लेते हैं। तो हमेशा अपने गुस्से पे काबू करने की कोशिश करें। नंबर 8 है ज़िंदगी में आई कठिन परिस्थिति के कारण। कभी कभी गाइस ऐसी सिचुएशन आ जाती है, या कोई हेल्थ इशू हो जाता है, या कोई इकोनॉमिकल कंडीशन
बेकार हो जाती है, कुछ भी ऐसा होता है ना कि लगता है कि ये सिचुएशन तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी, कैसे इससे निकलें। लेकिन दोस्तों हम ये भूल जाते हैं कि समय हमेशा बदलता रहता है, वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता। आज बुरा है तो कल अच्छा भी होगा। तो ऐसे में ना हमें पेशेंस रखना चाहिए, समय देना चाहिए, थोड़ा समय को भी। तो बस ये रीजंस थे। अब मैं बताऊंगी कि वो कौन से तरीके हैं ना जिनसे कि आप अपना पेशेंस लेवल बढ़ा सकते हैं, हमेशा स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। तो दोस्तों पेशेंस बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहला तरीका है ना, पॉइंट नंबर 1, अच्छी नींद लें। अगर आपकी नींद अच्छे से पूरी नहीं हो पाती ना तो आपका तनाव और चिड़चिड़ापन बढ़ता है, आप अंदर से थका हुआ महसूस करते हैं, फोकस के साथ काम नहीं कर पाते, आपका मन अशांत रहता है और इस वजह से ना आप किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा पेशेंस नहीं रख पाते हो। अगर आपको अपने पेशेंस को बढ़ाना है ना तो सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से नींद लेने की ज़रूरत है। इससे ना आपकी बॉडी की जो थकान होती है, स्ट्रेस होती है ना, वो दूर होता है, आपका मूड अच्छा रहता है, आप कोई भी काम ना सोच समझकर सही और फोकस के साथ कर पाते हैं। एंड पॉइंट नंबर 2, मेडिटेशन करें। दोस्तों एकदम याद रखिए कि आपका मन जितना शांत रहेगा ना उतना ही आपका जो पेशेंस लेवल है वो बढ़ेगा। और अपने मन को शांत रखने का सबसे आसान तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन से न सिर्फ आपका मन शांत होगा बल्कि आपका पेशेंस लेवल भी बढ़ेगा, बल्कि आपका डिप्रेशन, तनाव एंड नेगेटिव थॉट्स जैसी चीज़ों को भी ना आप अपने खुद से दूर कर पाएंगे। इसलिए हर रोज़ कम से कम 10 मिनट सुबह ज़रूर बैठें। एंड पॉइंट नंबर 3, सोशल मीडिया का यूज बहुत कम करें। दोस्तों आजकल ना हमें पेशेंस की बहुत कमी है और इसका सबसे बड़ा रीज़न है मोबाइल एंड उसमें मौजूद सोशल मीडिया। जैसे ही मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन आता है तो हम में से ज़्यादातर लोग ना अपना ज़रूरी काम छोड़कर अपने मोबाइल को चेक करने लगते हैं। ये आप ध्यान देना, आप खुद भी ये काम करते होगे। और बिना मोबाइल फ़ोन के तो हम एक पल के रह भी नहीं सकते। तो अगर आपको अपने पेशेंस लेवल को बढ़ाना है ना तो आपको मोबाइल और सोशल मीडिया का यूज बहुत कम करना होगा। और इसलिए ज़रूरी काम को करते वक्त ना अपना मोबाइल बिल्कुल भी यूज ना करें और उसकी नोटिफिकेशन को भी ऑफ कर दें। इसके अलावा मोबाइल और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का एक टाइम फिक्स कर दें और उसी समय उसका यूज करें। खुद को मोटिवेट करते रहें कि नहीं, मुझे जब मैंने टाइम बनाया है तभी मैं यूज करूँगी। सुबह के समय 15 से 30 मिनट, दोपहर के समय 15 से 30 मिनट एंड शाम के समय 15 से 30 मिनट आप अपना टाइम फिक्स कर लें। इससे ना धीरे धीरे आप मोबाइल से दूर होते जाएंगे। एंड पॉइंट नंबर 4, प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया पर ध्यान दें। दोस्तों आप अपनी लाइफ में एक गोल चुन लें और उस गोल पे ना लगातार काम करें, लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें कि आप गोल को पूरा कर लेंगे तो आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी, ये बिल्कुल भी मत सोचिए। आप ये सोचिए ना कि आप उस गोल को पाने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब दोस्तों सिर्फ इतना है ना कि आप गोल से मिलने वाले आउटपुट यानी कि आप उससे क्या क्या मिलेगा ना, इस बात को न सोचकर आप इस बात पे ज़्यादा ध्यान लगाएं ना कि आप उस पर मेहनत कैसे करें, यानी कि उसका इनपुट आप कैसे दे रहे हो, उस पर आप अपनी गलतियों को कैसे सुधार रहे हो, आप किस तरह से उसके लिए जी जान एक करके मेहनत कर रहे हो। क्योंकि अगर आप सिर्फ उससे मिलने वाली चीज़ों के बारे में सोचोगे ना तो आप अपने गोल के ऊपर सही से काम नहीं कर पाओगे। आप उस गोल से मिलने वाली चीज़ों के बारे में सोच कर ना उतावले हो जाओगे, अपना पेशेंस लेवल खो दोगे। ऐसे में ना आप मेहनत और पेशेंस के साथ अपने गोल के ऊपर काम नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा गोल को पाने की प्रक्रिया यानी कि इनपुट पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उससे मिलने वाली सफलता पे। एंड पॉइंट नंबर 5, कंट्रोल से बाहर की चीज़ों के बारे में मत सोचें। दोस्तों कभी कभी ना हम ऐसी चीज़ों के बारे में सोचकर अपना पेशेंस खो देते हैं ना जो कि हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर की होती हैं, जैसे कि एग्ज़ाम का रिजल्ट। अब ये एक ऐसी चीज़ है ना जिस पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं होता, लेकिन कुछ लोग ना इसके बारे में सोच सोच कर हद से ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं और बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रख पाते। हाँ, माना कि रिजल्ट की टेंशन तो होती है, लेकिन इसके लिए हद से ज़्यादा परेशान होकर ना अपना पेशेंस खो देना सही बात नहीं। आप बस ये सोचो ना कि अगर आपने अच्छे से मेहनत किया है, आपने हार्डवर्क किया है, पढ़ाई की है, आपने आंसर्स अच्छे से दिए हैं ना, तो कोई रीज़न ही नहीं है कि आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे और आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। एंड पॉइंट नंबर 6,
खुद से सोचिए। दोस्तों कभी कभी हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर कि ना हम खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाते और ऐसे में हम गुस्सा होने लगते हैं और अपना पेशेंस खो देते हैं। ऐसी सिचुएशन में ना आप खुद से सोचिए कि जिस चीज़ के बारे में सोच कर आप अपना पेशेंस खो रहे हैं, क्या वाकई में वो आपकी लाइफ में इतनी ज़रूरी है और क्या उस चीज़ से आपकी लाइफ में कोई फ़र्क पड़ेगा। अगर वो चीज़ आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है ना, तो उसके बारे में सोचकर खुद को परेशान क्यों करना है। तो बस यही बात आपको खुद से सोचने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में क्या ज़रूरी है, क्या गैर ज़रूरी। क्योंकि कभी कभी हम ना गैर ज़रूरी चीज़ों पे भी अपना पेशेंस लेवल खोने लगते हैं। पॉइंट नंबर 7, पॉजिटिव रहें, खुद पे भरोसा रखें। दोस्तों जब मेहनत करके भी बार बार असफलता मिले ना, तब हमारी हिम्मत तो बिल्कुल जवाब दे जाती है और हम अपना सारा पेशेंस लॉस कर देते हैं। लेकिन ऐसे सिचुएशन में ना आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपनी गलतियों और अपनी कमियों पर काम करना है और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ना लाइफ में आगे बढ़ना है। क्योंकि आप कितना भी झल्ला लें, कितना भी चिल्ला लें, कितना भी पेशेंस लेवल गिरा लेना, कुछ नहीं होता। जो हो गया है वो हो गया है। अब उसको आगे ठीक करना ही हम कर सकते हैं। सिर्फ यही हमारे हाथ में होता है कि हम उसे कैसे ठीक करें, कैसे उस मुसीबत से आगे बढ़ें। एंड पॉइंट नंबर 8, समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। दोस्तों अगर किसी चीज़ के ऊपर अच्छे से मेहनत करने के बाद, उसे पूरा टाइम देने के बाद भी अगर वो चीज़ में, वो काम में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो ऐसे सिचुएशन में पेशेंस रखना सिर्फ बेवकूफ़ी है या फिर समय की बर्बादी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि जिस काम में आपको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है, अच्छे से करने के बाद भी अगर आपने मेहनत नहीं किया तब तो दूसरी बात है, लेकिन आप मेहनत कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, फिर भी अगर उसमें कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर ये सिर्फ आपके वक्त की बर्बादी है। तो बेहतर यही होगा ना, वो चीज़ आपके लिए है नहीं, फिर उस चीज़ को छोड़ कर ना आप किसी और चीज़ पर फोकस करो और उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करो। क्योंकि हर चीज़ हम नहीं कर सकते और हर चीज़ हमारे लिए नहीं होती। एंड पॉइंट नंबर 9, तनाव से दूर रहें। दोस्तों जिन चीज़ों की वजह से आपको स्ट्रेस फील होता है, उन चीज़ों को ना खुद से बिल्कुल भी दूर रखें। क्योंकि तनाव की वजह से ना आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाएगा, आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा और इस वजह से ना आप खुद का पेशेंस खो देंगे। इसलिए हमेशा उन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें जिनको देखकर, सुनकर आपको तनाव आता है। तो दोस्तों इस वीडियो के थ्रू ना हमने पेशेंस की कमी होने के कारणों के बारे में जाना और साथ ही साथ ये भी जाना ना कि हम कैसे अपने कंट्रोल के बाहर की चीज़ों के बारे में ना सोचकर, पॉजिटिव रहकर, सोशल मीडिया से दूर और तनाव से खुद को दूर रखकर, अच्छी नींद लेकर और मेडिटेशन करके अपने गोल को पाने की प्रक्रिया पे ध्यान रखकर ना अपने पेशेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना। साथ ही अगर कुछ सजेशन हो ना तो वो भी आप मुझे दे सकते हो और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे देना। अपने नियर एंड डियर को शेयर भी कर सकते हो और अगर आप इस तरह की वैल्यूएबल वीडियोस बार बार देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिससे मिलता है मुझे ढेर सारा मोटिवेशन। तो बस आप देखते रहिए। वॉचिंग फॉर थैंक्स। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।